अक्सर वाक़या मैं सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, छोड़ू वाक़यात नहीं सुनाता। लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, अबे बना रहा होता है। एक साहब ने मुझे अपना वाक़या खुद सुनाया, कह रहे हैं मैं कहीं किसी खातून पे नज़र पड़ गई, लट्टू हो गए, कह रहे हैं मैं घर तलाश करके घर पहुँच, तमीज़ वाले आदमी थे, घर पहुँचे, अब्बा से बात की। तमीज़ वाला आदमी बात अब्बा से ही करेगा। मैंने अगर किसी को पैगाम भेजा, वो खातून उम्र में ज़्यादा थी, कोई जवान कमारी लड़कियों को खुद पैगाम मुनासिब नहीं, अब्बा से बात कर लीजिए हमसे, अब्बा से बात की जाए, भाई आप अपनी बेटी की जो है ना अगर मेरे से निकल, इस तरह से आप करें बात, क्योंकि छोटी कम उम्र की लड़कियों का फिर वो उनके दिल में जज्बात पैदा हो जाते हैं, फिर वो अब्बा की मानती नहीं है, तो उनसे डायरेक्ट अब्बा से बात की जाए। और अगर मेच्योर है तो फिर डायरेक्ट उससे भी की जा सकती है। तो वो साहब कहने लगे, मैं अब्बा, वो शरीफ आदमी था, अब्बा के घर पहुंचा, एड्रेस लेते लेते अब्बा के यहाँ पहुँच गए। तो मुझे कह रहे हैं कि वो बड़ा बंगला उन लोगों का। तो मैंने उनके अब्बा से कहा, लड़की के अब्बा से, भाई ऐसा मसला है कि मैं आपकी जो दुख्तर है उससे बड़ी तमीज़ से ना, फारसी के अल्फाज से निकाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। वो एक आदमी गया ना किसी के घर, देहाती गया किसी के घर रिश्ता मांगने, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। लड़की के बाप ने लगा दिया चित्रौल खींच के, उसको चित्रौल में उसे कपड़े झाड़ते हुए कहते तो अच्छा तो मैं इनकार ही समझूँ फिर अच्छा तो मैं, लेकिन पैगाम एक दफ़ा भेजो बस, दोबारा मत। एक दफ़ा भेजो, उनको पता चल गया, अब वो हाँ कर दे, उनकी मर्जी, या तफ्तीश के लिए लोग क्या करते हैं, पैगाम भेज के, भाई अब आप मुझे बुलाएं तो सही, कुछ तहकीक तो करें। उनको पता है अपनी बेटी का आपसे ज़्यादा, वो अब दोबारा रिप्लाई करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अब ना घुसो, फिर ये गैरत के खिलाफ है किसी के पीछे पड़ जाना। बस एक दफ़ा पैगाम भेज दिया, आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। अब वो तहकीक करे नहीं करे, लोग मुसल्लत हो जाते हैं, भाई मेरे में क्या खराबी है बताओ तो सही है क्या खराबी है। तो वो साहब गए उनके घर और कहने लगे कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पूरा वाक़या बताया। जब ये वाक़या सुना रहे थे ना, उस लड़की जिससे उनकी शादी, उसके बच्चे भी जवान हो चुके थे, ठीक है ना। शादी हुई कैसे हुई मैं बताता हूँ। वो लड़की कहीं खड़ी हुई थी दूसरे कमरे में, उसने इस लड़के को देख लिया, लड़का था बड़ा हैंडसम खूबसूरत, वो उसकी समझ में आ गया। तो अब्बा ने सबसे पहले आमदन पूछी। उन्होंने कहा मेरी सदर में दुकान है, शॉप। अब्बा ने कहा कि तुम्हारी जितनी बड़ी दुकान है ना, इससे बड़े हमारे लैट्रीन होते हैं घर के मतलब ये कि माली लिहाज से बहुत क्या था, वो लो लेवल आदमी था, गरीब था, और वो बड़े बंगले की मालिक। जब ये मुझे वाकया सुना रहा था, उस वक्त मैं उसके साथ टैक्सी में बैठा हुआ था और वो टैक्सी ड्राइवर था। अब अंदाजा लगभग बेचारा गरीबी आदमी होगा ना, यानी अब उस खातून से शादी के बच्चे भी बड़े हो गए, अभी टैक्सी चला रहा है। तो कह रहा है कि उस लड़की के अब्बा ने बोला, अब देखो ये तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। आप बोलते थे भाई देखें आप हमारा फैमिली जो है ना माली लिहाज से आपसे, मेरी बच्ची ने बड़े बंगले देखे हैं, अच्छे यानी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, आप टैक्सी चलाओगे, कभी वो छोटी सी आपकी दुकान है, तो ये हमारे जोड़ का रिश्ता नहीं है। या कुछ भी ना बोलते बोलते हमें इत्मीनान नहीं है, बात खत्म हो जाती ना, भाई हमें इत्मीनान नहीं है, खत्म। इस्तिखारा निकाला है हमने, वो तो नहीं निकलता नहीं है, लेकिन टहलाने के लिए अच्छी चीज़ है, इस्तिखारा निकाला है हमने। चला जाता वो, फिर दोबारा होता तो गलत करता, फिर कुछ चित्रौल भी लगवाते, भाई तेरे को तो आप तमीज़ से बता दिया, फिर क्यों घड़ी के चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप चित्रौल भी लगाते, उसको उसकी औकात भी दिलाते। पहली दफ़ा में ही रद्द करने का स्टाइल क्या है, बोला बेटा शाबाश यहाँ से लिख लो, तुम जो जितनी बड़ी दुकान है ना, उससे बड़े हमारे लैट्रीन होते हैं, उससे बड़ी हमारी लैट्रीन है। कह रहे हम इतना सा मुँह लेके, अपनी औकात भी हमें पता चल गई कि क्या है, मुँह लेके बाहर आ, क्योंकि ये तकब्बुर किया ना बाप ने, तो अल्लाह ने उस लड़की के दिल में उसका इश्क डाल दिया। अब उसको रात को ख्वाब भी उसी बंदे का है, दिन में भी वही, बार बार कह रहे वो इतना इश्क में पागल हुई है, उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा ने धमकियां दी, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, खानदान में नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, गरीब से शादी। कह रहा है ऐसा वो पागल हुई है, हालांकि एक ही दफ़ा ऐसा पागल हुई है कि ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, आज एक जामे तो रशीद में पढ़ रहा है, ये शादी हो गई थी और बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी उन्होंने, वो टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकार करो मगर तमीज़ से, भाई हमें आप समझ में नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम।